बीवी अपने पति से काफ़ी परेशान रहती है क्योंकि पति उसे खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, जो पत्नी को चाहिए था, वो उसका पति नहीं दे पा रहा था, नल्ला था उसका पति। तो ये चीज़ उसको पता थी, ये समझ गई थी कि भैया अब मेरे पति से कुछ होने वाला नहीं है। अब इनके घर में एक देवर था, बहुत शरारती देवर था, बहुत बढ़िया देवर था। तो उन्हीं के साथ भाभी जो है खाना-वाना खाती थी, भाभी को वो देवर बहुत अच्छा लगता था। बहुत बढ़िया भी था ना, हर एक चीज़ का ख़्याल रखता था, भाभी उसके लिए खाना देती, दूध देती पीने के लिए रोज़-रोज़, तो देवर उनका काफ़ी अच्छा लगता था। तो देवर से एक दिन पूछ रही थी, "देवर जी आपको कैसी लड़की पसंद है?" तो देवर जी कहते हैं कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो भाभी चाहिए, मतलब कि शादीशुदा लड़कियाँ में इंटरेस्ट है। तो भाभी को ये चीज़ जब पता चल जाती है तो भाभी खेलने लगती है अपने देवर के साथ। भाभी को खेलते हुए देख के देवर का तो होश उड़ जाता है, कहता है वाह भाभी जी आप तो खेलने में बहुत एक्सपर्ट हैं। और भाभी तो हैं ही खिलाड़ी, बहुत बड़ी खिलाड़ी रहती है, अपने देवर के साथ खेलती रहती हैं। मामला गर्म हो रहा था लेकिन तुरंत मामला ठंडा हो जाता है क्योंकि मम्मी आ जाती है यहाँ पे। मामला पूरा भाई गर्म होने ही वाला था तब तक ठंडा कर देती है मम्मी आके। मम्मी कहती हैं दिन भर तो यह भी घर में पड़ा रहता है, ये नहीं कि बाहर थोड़ा घूमूं-वूमूं। तो यहाँ पर वो जो बहू रहती हैं कहती हैं कि अरे कोई बात नहीं, अभी तो बच्चा है, थोड़ा घर में भी खेलने दीजिए। तो उनकी जो मम्मी रहती हैं कहती हैं किसी काम का नहीं है ये लड़का, एक बेटा जो है वो बाहर रहता है और एक बेटा ये घर में रहता है। तो यहाँ पर वो कहती हैं अरे बहुत काम का है। आप क्या जाने मम्मी कि कितना काम का है वो, आपको नहीं पता, भाभी को पता है ये बात। एक रात को ना भाभी जो है पढ़ रही थी, तब तक देवर पहुँच जाते हैं। देवर जब देखते हैं अपने भाभी को इस हालत में पढ़ते हुए तो अच्छा लगता है। तब तक भैया उनको भाभी देख जाती हैं, कहती हैं देवर जी अब आप गए नहीं, आप बहुत जल्दी आ गए। तो देवर जी बताते हैं कि मेरी स्टडी बहुत जल्दी हो गई, कोचिंग आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो कोचिंग का जो पढ़ाई था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है भाभी, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई लिखाई में और भी एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ बायोलॉजी की क्लास। तो भाभी जो है उनको नज़ारे दिखाना शुरू कर देती हैं। अब नज़ारे देख कर के देवर जी का तो होश उड़ जाता है। अभी नज़ारे देख ही रहे थे तब तक यहाँ पर नीचे से भैया मम्मी कहती हैं कि क्या कर रहे हो ऊपर, नीचे आप। अब भैया नज़ारे बेचारा देख ही नहीं पाता है, फिर कुछ देर के बाद नीचे चल जाता है। अब भाभी को ये चीज़ समझ में आ गया था, देवर की कमज़ोरी भाभी ने पकड़ ली थी कि बहुत कमज़ोर है ये, किसी काम में इसका मन नहीं लगता है। जिस काम में मन लगता है भाभी ने उस चीज़ को पकड़ के रखा था। भाभी को अब समझ में आ गया था कि कैसे खेलना है इसके साथ। एक दिन क्या होता है ना कि मम्मी जब सो रही थी तो ये देवर के कमरे में चली जाती हैं, कहती हैं कि मेरा कमरे का शावर चल नहीं रहा है, क्या मैं आपके कमरे का शावर देवर जी यूज कर सकती हूँ, मुझे शावर में नहाना है। अब देवर जी कहते हैं क्यों नहीं भाभी जी, आप आइए ना, आप अंदर आइए, आप आइए, अब आप यूज कर सकती हैं, क्यों नहीं यूज कर सकती हैं, ऑफ कोर्स करिए आप यूज। तो यहाँ पर अब समझ गई थी भाभी कि बस करो, बस करो। फिर कहते हैं कि मुझे आवाज़ें बहुत निकलती हैं नहाते टाइम पे, आप क्या करो कमरे बंद कर दो। अब देवर जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं दरवाजे बंद कर देता हूँ। तुरंत जो है देवर जी जो है ना दरवाजे के लिए कहती हैं जाइए आप बंद कीजिए पहले दरवाजे। तो देवर जी है फटाक से जाते हैं, तुरंत जो है दरवाजे जाके बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर मामला थोड़ा इंटेंस हो जाता है। भाभी कहती हैं कि देवर जी थोड़ा हुक खोल दीजिए। लगाई दिए चुलिया के हुक राजा जी। जो भाभी रहती है ना वो हुक खुलवाने के लिए कहती हैं, उनका हाथ में कुछ लगा हुआ था, मेहंदी लगी हुई थी, दरअसल मेहंदी लगी थी। तो कहती हैं देवर जी आप एक काम करिए ना, हुक खोल दीजिए पीछे से तो थोड़ा काम कुछ बन जाए। तो देवर जी जो हैं वो हुक खोल देते हैं, पीछे से हुक खोलते हैं, उनको अच्छा लगता है, हुक खोलना बहुत पसंद है, ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने हुक खोला था। तो भाभी कहती हैं चलो कोई बात नहीं, तुमने हुक खोलना सीख गए, अब अगली बार तुमको हुक खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये चीज़ मैंने तुम्हें सिखा दिया कि कैसे हुक खोलते हैं। अब यहाँ पे भाभी ने उनको बहुत बढ़िया से सिखाया था हुक खोलना। अब कहती हैं चलिए ठीक है मैं नहाने जाती हूँ, अपने कपड़े जो है यहाँ पे रख देती हूँ बिस्तर पे। अपने कपड़े बिस्तर पे रख के जो है नहाने चली जाती हैं। अब देवर जी भैया कपड़े सूंघ के काम चलाते हैं।